नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने बड़ा कूटनीतिक पंच लगाया है। ब्रिक्स और बिम्स्टेक देशों को आतंकवाद से लड़ाई में साथ लाकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गोवा में ब्रिक्स बिम्स्टेक समिट के आखिर में मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोला और आतंकवाद को पाकिस्तान का दुलारा बच्चा बताया। आतंक के प्यारे बच्चे पर मोदी का पंच नंबर 1। Unfortunately, this country in India's neighborhood, terrorism has become his favorite child. आतंक के प्यारे बच्चे पर मोदी का पंच नंबर 2। We also agreed that those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. आतंकी के प्यारे बच्चे पर मोदी का पंच नंबर 3। There must be no distinction based on artificial and self-serving grounds. आतंक के प्यारे बच्चे पर मोदी का पंच नंबर 4। Weapon supply, training and political support must be systematically cut off. आतंक के प्यारे बच्चे पर मोदी का पंच नंबर 5। We are also one in agreeing that BRICS need to work together and act decisively to combat this threat. 12 घंटे के अंदर ब्रिक्स और बिम्स्टेक सम्मेलन में पाकिस्तानी आतंकवाद पर जिस तरह से जमकर प्रहार किया गया, उससे साफ है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने का जो मिशन शुरू किया है, उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला ब्रिक्स बिम्स्टेक के आखिर में बोला, वो भी पाकिस्तान का नाम लिए बिना। Terrorism has become his favorite child. And the child in turn has come to define the essential character and nature of its parents. The time for condemning the state-sponsored terrorism is long gone. It is time to stand up and act boldly. पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद का मदरशिप करार दिया और कहा, क्षेत्रीय सुरक्षा को सीधा गंभीर खतरा आतंकवाद से है, जिसका जहाज भारत के पड़ोस में एक देश है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में ही चीन और पाकिस्तान पर तीखा हमला किया। भारत के पड़ोस में आतंकवाद की जन्मभूमि है। पूरी दुनिया के आतंकी मॉड्यूल के लिंक भी उस देश से जुड़े हैं। We also agreed that those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. पाकिस्तानी आतंकवाद पर लगातार प्रहार से पीएम मोदी न सिर्फ ब्रिक्स के घोषणा पत्र में आतंकवाद को शामिल कराने में कामयाब रहे, बल्कि घोषणा पत्र में 38 बार आतंकवाद का जिक्र किया गया। आतंकवाद एक अहम मुद्दा रहा। सभी देशों ने माना कि आतंकवाद बड़ा खतरा है। आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग को प्राथमिकता दी गई। We are also one in agreeing that BRICS need to work together and act decisively to combat this threat. We underscore the need for close coordination on tracking source of terrorism. पीएम मोदी ने चीन को भी आगाह करते हुए कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। Selective approaches to terrorists, individuals and organizations will not only be futile but also counterproductive. There must be no distinction based on artificial and self-serving grounds. Criminality should be the only basis for punitive action against the individuals and organizations responsible for carrying out terrorist acts.
ब्रिक्स सम्मेलन में मौजूद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समझ गए हैं कि पीएम मोदी की सलाह चीन के लिए ही है, क्योंकि चीन ने ही पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर को यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने में अड़ंगा डाल दिया है। हाल ही में मसूद के मुद्दे पर चीन ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कोई देश न करे। जवाब में पीएम मोदी ने जिनपिंग से कहा, आतंकवाद को राजनीतिक समर्थन देना बंद होना चाहिए। टेररिस्ट फंडिंग, their weapon supply, training and political support must be systematically cut off. In this respect, we need to deepen the security cooperation between our national security advisors. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए पीएम मोदी ने कोशिश तेज कर दी है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को पहले से अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन का समर्थन है। ब्रिक्स देशों में भी रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन असली अड़चन चीन है, जो भारत के सामने आतंकवाद से लड़ने की बात करता है, लेकिन पीछे से पाकिस्तानी आतंकवाद को यूएन से लेकर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन देता है। संजय सिंह, जी मीडिया, पणजी, गोवा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट है और पीएम मोदी ने दुनिया के मंच पर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया भी। भारत का रुख स्पष्ट है। हमारे प्रधानमंत्री एक नहीं अनेक मंच पर टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद उन्होंने किया है और जिस तरह से पाकिस्तान टेररिज्म को एक बच्चे की तरह पाल रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ब्रिक्स में हमारे पड़ोसी देश इकट्ठे हुए हैं, साथ में जो ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर हैं वो भी आए हैं। बहुत सफल सम्मेलन हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक योद्धा की तरह वहाँ अपनी बात को रखा है। पूरे दुनिया में आतंकवाद की वजह में उसकी जड़ में पाकिस्तान है। अब पूरी दुनिया को लगने लगा है कि अगर आतंकवाद से लड़ना है तो पाकिस्तान के अंदर जो पल रहा आतंकवाद है उसे समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए ब्रिक्स के अंदर भी ये संदेश साफ तौर पे पूरी दुनिया में गया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेपर्दा करने की जरूरत है और इसके लिए पीएम मोदी को और कोशिशें करने की जरूरत है। हाल के दिनों में जो घटनाक्रम बना है, हमारे प्रधानमंत्री जी को इसमें पर्दा भी नहीं रखना चाहिए था, बेपर्द करके बता देते। और वो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत, और मैं ख़ास तौर पे कहूँ जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वहाँ के या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो जिस तरह की प्रयोगशालाएँ आतंक की चला रहे हैं, वो हमारे लिए जो परेशानी पैदा करें वो पाकिस्तान के आवाम को भी ख़त्म कर रही हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड मैं अपनी हुकूमत से, अपने प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि सेमीकोलन से आगे बढ़ना और ये तय करना कि आप इस मामले को पूरी दुनिया में ले जाइए। हर मुल्क, खास तौर पे मेरा मानना है चाइना, रसिया जैसे मुल्कों को हमको अपने पक्ष में खड़ा करना होगा। कांग्रेस नेता टॉम वडक्कर ने कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा से सरकार के साथ रही है, इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। देखिए, प्रधानमंत्री का जो स्पीच है टेररिज्म का, हम सहमत हैं इस पर, क्योंकि हमने भी टेररिज्म का जो इफ़ेक्ट है झेला है। पहली बात तो ये था, हमारे 2 प्रधानमंत्री पर अटैक हुआ था, वो आज शहीद हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस वर्कर्स भी। ये हमारा इतिहास है और इतिहास गवाह है कि हमने टेररिज्म के खिलाफ बहुत युद्ध किया, लेकिन ये सच्चाई है कि पाकिस्तान आज की तारीख पर टेररिज्म को नर्चर कर रहे हैं। इन हालातों में हम समझते हैं, प्रधानमंत्री के साथ हम बिल्कुल सहमत हैं और हम चाहते हैं कि एक्शन भी हो, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, इकोनॉमिक लेवल पर भी, और इंटरनेशनली भी आइसोलेट होना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में कोई भी सरकार क्यों ना हो इस देश में,
एक ही लाइन होगा टेररिज्म पर, ज़ीरो टॉलरेंस।